अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट है 4 दिसंबर 2025। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डीजीकेसी को देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंडेक्स का एनालिसिस किया है डिटेल में, ठीक है। तो आप वो भी जाके देख लें कि इंडेक्स की क्या करंट पोजीशन है और अगले 2-2.5 मंथ वो किस पोजीशन में रह सकता है, ठीक है। तो इस टाइम हम इंडेक्स की डीजीकेसी की करंट पोजीशन देखते हैं कि ये किधर है, ठीक है। तो डीजीकेसी ने इस साल जो है ना अपना एक हाई लगाया। कब? 26 सितंबर को इसने एक अपना हाई लगाया, ठीक है, ऑल टाइम हाई लगाया फिलहाल। ये एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था इसने। बस ठीक है, ऑल टाइम हाई था 26 दिसंबर को। इसका पहले का ऑल टाइम हाई था मई 2017 में। तो अभी सितंबर 2025 में इसने अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसने ये जो है 2017 का जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक हेल्दी कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ, ठीक है। एक मोमेंटम और नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं है, ये एक बड़ी कैंडल है। देख रहे हैं जिस तरह ये एक बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है के साथ, ये पीछे वाली नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल है, लेकिन ये एक हेल्दी बॉडी कैंडल है, एक बिग स्प्रेड कैंडल है, ठीक है। बिग स्प्रेड में बिग बॉडी कैंडल है, ठीक है। तो इसके साथ ब्रेकआउट दिया। तो एक टर्म यूज़ होती है प्राइस एक्शन की फॉर्म में, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। जब भी किसी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट आए ना, जैसे ये आया हुआ, मोस्टली वो ब्रेकआउट फेक कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, कि ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है। एक नॉर्मल कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं आया और ये ब्रेकआउट फेल्ड क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? रीज़न ये हो सकती है कि जो इसने ब्रेकआउट करने में ही सारी एनर्जी अगर यूज़ कर लिया तो इसके पास अपवर्ड मूवमेंट के लिए एनर्जी इसके पास बची नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो बिग स्प्रेड कैंडल होती है, बिग बॉडी कैंडल होती है, उसका ब्रेकआउट हम मोस्टली कंसिडर करते हैं कि फेक है। उसके बाद अगर मूवमेंट भी आ रही है तो हम उस मूवमेंट में एंटर नहीं होते, क्योंकि वो किसी भी टाइम रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेकआउट में सारी एनर्जी अगर यूज़ कर लिया तो उसके पास आगे मोमेंटम कंटिन्यू करने के लिए एनर्जी बचती नहीं है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसने 2017 के ब्रेकआउट किया एक बिग स्प्रेड कैंडल के साथ, ठीक है। और उसके साथ ही जो है ना अगले 2 दिन में, अगले 2 वीक में वो वापस नीचे आ गया, ठीक है। ये वीकली टाइम फ्रेम में हम इसका ब्रेकआउट देख रहे थे, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम से 2025 के स्टार्ट से इसने एक बुलिश रैली शुरू की हुई है, ठीक है। स्टार्ट हुआ था ये जनवरी में, कहाँ से, तकरीबन 92 से, और जो है ना एंड इसने किया अपना सितंबर में जाके 260 पे, 260 पे नहीं, 260 पे नहीं, ऑलमोस्ट 270 पे जा गए। तो इसने जो है ना ऑलमोस्ट 2x कर दिया, ठीक है। अगर आपने 90 पे बाई किया हो तो 260 पे हो गया है, तो 2x आपकी अमाउंट ऑलमोस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसका देखते हैं करंट पोजीशन इसकी क्या है, क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। हम पीछे से देखते आते हैं। अच्छा, एक ये पॉइंट है इसका, ठीक है। अब ये देखते हैं पॉइंट, ये देखें एग्जैक्ट मैच हो रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट इस रेंज में, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है ना नीचे की तरफ, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस वापस हैं, 150 पे दोबारा आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए 200 रुपये का, ठीक है। देखिए यहाँ भी पीछे 2017 में जून में दोबारा ब्रेकआउट हुआ था ये, तो दोबारा ये 150 पे आ गया था, वहाँ पे कंसोलिडेट होता रहा तकरीबन 1.5 साल। फिर उसके बाद फिर 2019 में जब मार्केट क्रैश हुई थी कोरोना के टाइम में, 2020 में, तो 19-20 में तो ये पूरा डाउन आ गया था, ठीक है। तो अभी भी इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ना वो यही है, ठीक है। ये इसको ब्रेक नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये मे बी फिर ये 150 पे दोबारा आ जाए, ठीक है। इसको ये स्ट्रॉन्ग जोन है अपना, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक आपको चैनल भी लगा के दिखाता हूँ कि चैनल इस टाइम हमें क्या बता रहा है, ठीक है। चैनल तो खैर सच नहीं लगता, क्योंकि ये सीधा सीधा अपवर्ड मूव दी थी इसने, लेकिन फिर भी हम इसको एक कंसिडर करते हैं, ठीक है। ऐसे करते हैं हम इसको, ठीक है। और इसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये चैनल के भी अपर ट्रेंड स्पॉट पे आ रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी उसकी भी स्पॉट पे आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्पॉट जोन है वो ये है,
ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, इसको रीटेस्ट किया एंड देन दोबारा नीचे आया। और अब दोबारा इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना 200 एरिया के बाद, अगर वो 200 ब्रेक करता है तो ये चांसेस है कि ब्रेकआउट होने के बाद सीधा ये नीचे है 160 पे। ठीक है, इसको कह देना किसी ने, वो बंदा वेट कर रहा हो, उसने डीजी किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना और वो भी नीचे से, तो 150 के राउंड अबाउट जो है ना वो इसको बाइंग में देख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसका जो है ना फिलहाल अभी नज़र नहीं आता ये 200 ब्रेक करेगा। ठीक है, कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा कि ये फिलहाल 200 ब्रेक करता हुआ नज़र आए। ठीक है, तो इसका जो टारगेट है 2026 का वो 500 है। ठीक है, 2026 का जो टारगेट है वो 500 हो सकता है इसका। ठीक है, डबल फिर 2x ये दोबारा कर सकता है 100x आपके अमाउंट को। तो फिलहाल वीकली में इसका जो रेजिस्टेंस है वीकली में एक जो इनसाइड रेजिस्टेंस, क्योंकि ये ब्रेकआउट करके दोबारा ब्रेक इन हो चुके हैं, तो इसकी जो वीकली वाली रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, ये इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है ना, इसके ऊपर 240 से ऊपर हमें एक हेल्दी बॉडी कैंडल देता है इसके ऊपर। एक जो है ना, एक जिस तरह की ये कैंडल है ना, एक नॉर्मल सी कैंडल, इसके साथ अगर हम यहाँ के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं ना इस रेजिस्टेंस के ऊपर दोबारा, तो मोमेंटम कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इस तरह का ब्रेकआउट नहीं चाहिए जैसे पहले आया। ठीक है, ये वाला और ये वाला इस तरह की कैंडल के साथ, एक इस तरह की कैंडल के साथ एक क्लोजिंग मिले ना यहाँ पे, अगले वीक में या 1-2 वीक में हमें यहाँ से यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए। ठीक है, 250 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो हम इसको देख सकते हैं कि ये दोबारा बुलिश वेव कंटिन्यू करेगा। ठीक है, और दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ होती हैं तो कंस्ट्रक्शन का जो है वो थोड़ा ज़ोर टूट जाता है, कम होती है उस तरह से, क्योंकि जो ज़ोर होता है गर्मियों में उस तरह से काम नहीं होता, टाइम भी कम होता है, सर्दियाँ भी होती हैं तो उस तरह से इनकी प्रोडक्शन तो हो, प्रोडक्शन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, सीमेंट तो बन रहे हैं अगर उस तरह से जिस तरह गर्मी में प्रोडक्शन होती है, अगर जिस तरीके से गर्मियों में यूज़ होता है सीमेंट का, उस तरीके से सर्दियों में उस तरह ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से सर्दियों में सीमेंट वाला सेक्टर थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि टाइमिंग होती है, दिन छोटे होते हैं, सर्दियाँ होती हैं, तो थोड़ा सा जो है कंस्ट्रक्शन का काम स्लो होता है। ठीक है, तो सीमेंट सेक्टर सर्दी का जो सीज़न है दिसंबर जनवरी थोड़ा सा स्लो रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसने जो है ना अपनी बुलिश वेव कंटिन्यू की थी, ये दिसंबर जनवरी जनवरी ये दिसंबर ये कहाँ पे, तकरीबन फरवरी में, ये 2 महीने जो है ना ये पूरा कंसोलिडेट रहा एक ही जगह पे। क्यों? क्योंकि दिसंबर का महीना आता है, कंस्ट्रक्शन का जोर कम होता है, उस तरह सीमेंट का यूज़ नहीं होता। तो जैसे ही ये सर्दियों का सीज़न ख़त्म होया, फरवरी आया, तो ये किसने बुलिश वेव कंटिन्यू की। तो मे भी दिसंबर एंड जनवरी जो है ये यहीं पे कंसोलिडेट करे इसी रेंज में, तकरीबन 200 से 230-40 के दरमियान। ठीक है, जैसे ही हमारा फरवरी आता है उसके 250 से ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो ये एक बुलिश वेव कंटिन्यू करेगा और जो है ना ये 250 ब्रेक होने के बाद ये 300, 350, 400, 500 के नंबर पे जाएगा। जिस तरह मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि राउंड नंबर्स जो होते हैं ना वो एक आपका रेजिस्टेंस बैरियर होते हैं, एक साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं राउंड नंबर जो होते हैं। जैसे अभी बता रहा हूँ 250 ब्रेक करेगा तो टारगेट 300, 350, 400, 450, 500, मैं 50 के फिगर में जा रहा हूँ। तो ये जो 50 का फिगर होता है ना ये एक एज अ हर्डल क्रिएट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब भी इन पर आके कोई मार्केट ट्रिगर करती है ना, तो ये एक एज अ नंबर होते हैं, साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं ट्रेडिंग में। तो इन पे आके मार्केट थोड़ा सा स्ट्रक होती है, उनको ब्रेक होने के बाद फिर अगले राउंड नंबर पे जाती है। ठीक है, तो इसके जो अभी नज़र आ रहा है 2 मंथ, ये तकरीबन 210 से लेके 240 के दरमियान ये रेंज बाउंड हो सकता है। लेकिन जैसे ही इसका ब्रेकआउट देगा इंशाल्लाह फरवरी में 250 से ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो ये 500 की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो अभी इसको हम डेली में देख लेते हैं, डेली में ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, अभी वही देखें वीकली में जैसे एक हेल्दी बॉडी के साथ ब्रेकआउट था, डेली में भी एक बड़ी वही कैंडल आ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ना वापस आस्ता 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 नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मे भी यहीं पे ही रेंज बाउंड हो ऐसे तकरीबन। ठीक है, इसी एरिया में 210 से लेके 240 के दरमियान दरमियान, जैसे ये 240 से ऊपर ऊपर है कम है अच्छा ब्रेकआउट देता है। ठीक है, 2004 और 250 के ऊपर 250 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट देता है एक नॉर्मल कैंडल के साथ, जिस तरह ये वाली कैंडल है
ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनी हुई है ये कैंडल है, ये कैंडल है, इस तरह की कैंडल से हमें ब्रेकआउट मिलता है ना, तो हमारे पास ब्रेकआउट वैलिड हो जाएगा। उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट का ये ब्रेकआउट फेक नहीं है, फेल्ड नहीं है, और मार्केट आगे ऊपर की तरफ अपना जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू करेगी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो उसने किया उसको कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो डेली में भी नज़र आ रहा है कि डेली में अगर हम इसको ट्रेड करना चाहें तो हम इसको यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तकरीबन 220 से 225 से बाइंग करें और तकरीबन 250 पे 240 या 250 पे एग्जिट लें। ठीक है, ये 15 रुपये की मूव आप कैच कर सकते हैं डेली में इस एरिए से। ये जो एरिया है ना, ठीक है, इस एरिए से हम यहाँ से तकरीबन 220 से 225 से हम एंट्री पकड़ें। एस एल हम टाइट सा रखें, 215 पे टारगेट हम रखें, 5 रुपये का एस एल रखें, और तकरीबन तकरीबन हम जो है 20 से 25 रुपये का टारगेट लें। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर के बेस पे बता रहा हूँ कि हम एंट्री यहाँ से क्यों प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं मार्केट का तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करें मुझसे। ठीक है, बायो में नंबर है, चैनल के बायो में भी नंबर है। स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, मार्केट को सीखना चाहते हैं, डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। ऑनलाइन कोर्स के लिए तो इंशाल्लाह जो है ना सब डिटेल चीज़ें आपको ज़रूर बताई जाएंगी। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ना कि ये लास्ट ग्रीन कैंडल थी, इसने एक लो क्रिएट किया। ठीक है, अब वापसी एक ग्रीन कैंडल बनी, एक इसने जो है ना ये वाला ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, वो ब्रेकआउट हो गई। ठीक है, मार्केट वापस आई, देखिए उसी को जो है ना रीटेस्ट किया। ठीक है, एंड देन वहीं से ऊपर गई है। ठीक है, अभी जब मार्केट ने अगर वापसी नीचे भी आना है ना तो ये जो ग्रीन कैंडल है जिसने ये लो बनाया था और वापस ये लो ब्रेक हो गया। ठीक है, इसको ब्रेक करना है। ठीक है, जैसे ये इसको ब्रेक कर देगी देन फिर एक्सपेक्टेड है कि मार्केट ये वाला लो भी लेगी। ठीक है, इसको कहते हैं हम एडवांस टर्मिनोलॉजी में ऑर्डर ब्लॉक। एक जो है ना वेव से पहले जो लेग क्रिएट होती है, जैसे एक ये डाउन लेग क्रिएट हुई है, एक डाउन लेग ये क्रिएट हुई, इसके बाद ग्रीन कैंडल है, फिर रेड कैंडल है जिसने एक लो क्रिएट किया। जब एक लो क्रिएट होता है उस जहाँ से वो लो शुरू हुआ होता है ना, तो वो वाला एरिया जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब ये लो यहाँ से शुरू हुआ था क्रिएट होना। ठीक है, इस कैंडल ने ये वाला लो क्रिएट किया। ठीक है, तो वो जो लास्ट कैंडल होती है ना जो लो क्रिएट करती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ब्रेकआउट और ब्रेक इन के लिए। ठीक है, अब इस कैंडल ने ये वाला लो क्रिएट किया था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसने एक लो क्रिएट किया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक होने की भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। ठीक है, ये सारा डिटेल स्ट्रक्चर में आता है, डिटेल एनालिसिस में आता है। अगर आप मार्केट को डिटेल में देखेंगे ना आप तब ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होगी कि यहाँ पे ये लो क्यों क्रिएट हुआ। ठीक है, यहीं से मार्केट रिवर्सल क्यों हुई है। तो बहरहाल इस कैंडल ने ये वाला लो क्रिएट किया, यहीं से मार्केट का रिवर्सल हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोबारा मार्केट आई, इसी का जो है ना जो ब्रेकआउट हुआ था उसको टेस्ट किया, एंड देन यहीं से जो है ना ये वापस ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, मैंने जो है अपने प्रीमियम ग्रुप में सिग्नल भी दिया हुआ है इसका DGKC का 225 से बाय का। ठीक है, 220 से 225 से बाय का। ठीक है, तो तकरीबन मंडे को दिया था आई थिंक, तो 225 से 26 से 220 से 226 के दरमियान बाइंग का एरिया दिया, और 240 और 250 जो है ना इसका फर्स्ट टारगेट दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा था कि इसी बेस पे कि ये लो क्रिएट हुआ, लो का जो है ना वापस ब्रेक इन हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट किया, देन यहीं से एक वेव बनाना शुरू की है। तो मार्केट यहीं से जो है ना मैंने तकरीबन बाय दिया था उस दिन, तो यहीं से जो है ना मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज भी प्लस में ही है। ठीक है, हमारी फेवर में जा चुकी है, तकरीबन 5 1 रुपये 4 1 रुपये हमारी फेवर में ही चल रही है। हमारी 26 से एंट्री है तो इस टाइम ये 31 पे चल रहा है, तो 5 रुपये फेवर में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो इसकी बाइंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 220 से 225 बाइंग है, और टारगेट है 240 एंड 250 शॉर्ट टर्म ट्रेड। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, लॉन्ग टर्म ट्रेड है। ठीक है, ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में इसके जो टारगेट हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे हमारे पास 250 से ऊपर ब्रेकआउट होता है ना, पहला टारगेट है 250, 250 के बाद 300, देन 350, देन 400, देन 450, देन 500। ये जो है ना इसके लॉन्ग टर्म ट्रेड के टारगेट हैं। ठीक है,
ये 2026 के टारगेट है, 2026 टारगेट्स हैं डीजीकेसी के 2026 टारगेट्स हैं। ठीक है, 250 के ब्रेकआउट होने के बाद इसके टारगेट शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो टारगेट्स होंगे 250, 300, 350, 400, 450, 500। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म इसके जो है ना 2026 के टारगेट हैं। ठीक है, इसके 2026 के टारगेट शॉर्ट टर्म की ट्रेड है जो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी दी हुई है। 2025 225 से लेकर 240 तक आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी डीजी के सी यही है, यही इसका जोन है। इसको 210 वाला एरिया फिलहाल ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने एरिया मार्क किया है ना, ये इसको कतन ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया हुआ है, ये इसको टैप करके रिवर्सल जा चुका है। ठीक है, दोबारा आ सकता है, यहीं से इसको टैप करके वापस जाना चाहिए अगर दोबारा यहाँ पे आता है। ठीक है, लेकिन इसको ये एरिया किसी सूरत भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो ये डिटेल्ड एनालिसिस था टीजीकेसी का। चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो इंशाल्लाह जो है डेली हम न्यू स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे डिटेल में। 2026 के टारगेट देखेंगे, करंट पोजीशन देखेंगे, करंट बाइंग किधर से है, करंट टारगेट किधर क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या है, इंशाल्लाह हम सब डिटेल में देखेंगे। और आप ये सब चीज़ें डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कोर्स को हमारा ज्वाइन करें ऑनलाइन। ठीक है, मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में। मॉर्निंग में स्पेशल लेडीज़ के लिए, इवनिंग में जो है वो ओपन है सबके लिए। ठीक है, तो आप इसको जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, न्यू एनालिसिस के लिए, न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।